हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धार्थ पिल्थरे एसबी चैनल में। तो जुड़ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जो कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं विभाज्यता के नियम। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखे थे 2 का, 3 का, 9 का, 4 का, 8 का, 16 का। आज हम कुछ और विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। क्या होता है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। अगर इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अभी हम कोई भी एग्जाम्पल देख लेंगे। 2, 7, 5, 3, 8, 9, 0। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि इसके इकाई के अंक पे क्या है? 0 है। अगर इकाई के अंक पे 0 है, अगर यहाँ इकाई के अंक पे 5 भी होता तो संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती। हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 का 2 में जाएगा नहीं, 27 में देंगे तो 5 25, यहाँ पे बचा 2, फिर से 5 25। तो देखो, जब यहाँ पे 3 है, ये 5 से छोटा है। देखो, जब यहाँ पे अगर कैरी आ जाती है तो ये संख्या पहले 5 है और इसमें 2 जुड़ गया तो 2 5 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 जो कि छोटा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद फिर हम डिवाइड करेंगे। 5 7 35, यहाँ आ जाएगा 3, फिर से कर देंगे 5 7 35, यहाँ आ जाएगा 4 और 5 8 40। तो देखा आपने, हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने बस ये देखा कि अगर 0 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड पूरी होगी, तो फिर हमने इसको 5 से डिवाइड पूरी तरह से कर दिया। अगर ऐसे ही अगर 0 की जगह पे 5 होता तो भी संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। अगला हम देखेंगे 25 से विभाज्यता। मैं आपको एक सीक्वेंस में लेके इसलिए आती हूँ ताकि आपको याद होता जाए, लिंक करके याद होता जाए। जैसे कि 3 और 9 का आपको बताया था, सेम ही होता है कि 3 का जो होता है नियम वो ये होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, और 9 का भी यही होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। 4 8 16 का भी बताया था कि 4 का होता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 8 का क्या होता है? संख्या के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। और 16 का क्या होता है कि यदि लास्ट के 4 अंक 16 से विभाजित हो जाएंगे तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें भी यही नियम लगता है। 5 में क्या रहता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 25 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो लास्ट के 2 अंक हैं, अगर वो 2 अंक 25 से विभाजित हो जाएंगे तो वो संख्या भी 25 से विभाजित हो जाएगी। और 125 का क्या है? अगर लास्ट के 3 अंक 125 से विभाजित हो गए तो संख्या भी 25 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे एक संख्या हम ले लेंगे, 3 2 5 6 7 5। अब हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित होते हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित हैं, मतलब ये पूरी संख्या भी 25 से विभाजित हो जाएगी। 25 एकम 25, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ 7 बचेगा। 25 तिया 75, 6 छोटा है, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। 25 दूनी 50, यहाँ आ जाएगा 17, तो 25 सत्ते 175। तो देखा आपने, 25 से ये संख्या विभाजित हो गई। अगर हमें यही संख्या 125 से डिवाइड करनी है तो फिर हमें लास्ट के 3 अंक देखने होंगे, 675, जो कि 125 से विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए ये संख्या भी 125 से विभाजित नहीं हो। तो हमने ये देखा कि 5 में क्या होगा, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि इकाई का अंक में चेक करना पड़ेगा कि इकाई के अंक पे 5 या 0 होना चाहिए। 25 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि हम इकाई और दहाई लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। अगर लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या भी 25 से विभाजित हो जाएगी।
और 125 का होगा कि अगर लास्ट के 3 अंक 25 से विभाजित हो जाएंगे, 125 से विभाजित हो जाएंगे, तो वो संख्या भी 125 से विभाजित हो जाएगी। आगे हम देख लेंगे 11 से विभाज्यता। ये आप लोग को समझ में आ गया ना। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। 25 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। और 125 का होता है कि लास्ट के 3 अंक संख्या के अंत के 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए। ये थोड़ा लंबा है और आपके सिलेबस में इतना नहीं आएगा, बस मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको लिंक में याद रहे। आगे हम देख लेंगे 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो ये होता है कि एकांतर अंकों के योग को, मतलब हमें कोई संख्या, हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट अंकों को लेंगे। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ एक कर, एक छोड़ एक संख्या लेंगे और उनको जोड़ेंगे, और उन अंकों को जोड़ना है फिर उसको घटाना है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या ली है, अब हम क्या लेंगे, इसके एकांतर अंक, एकांतर का मतलब एक का अंतर करके। देखो जैसे ये है ना, इसको हम जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, इसको हमने जोड़ा इसमें, फिर इस वाले को हम जोड़ेंगे एक छोड़ एक के इसमें, इस वाले को हम जोड़ेंगे इसमें, और इस वाले को हम जोड़ेंगे इसमें। फिर अब देखो, अब इस वाले को अब इसको भी एक छोड़े जोड़ना है, इस वाले को हम जोड़ेंगे इसमें, इसको जोड़ेंगे इसमें, और इसको जोड़ेंगे इसमें। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ऐसा बोला जाता है कि सम संख्या के अंकों का योग और विषम स्थान, ये देखो ये सम स्थान है, 2 4 6 8, ये सम स्थान है, तो सम स्थान के अंकों का योग, और ये विषम स्थान है 1 3 5 7 9, तो ये विषम स्थान है। तो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग अगर हम घटाते हैं तो अगर हमें 0 या 11 मिलेगा तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको आसानी से समझते हैं। देखिए क्या है, हमें क्या करना, एक छोड़ एक के जोड़ना है। जैसे हमने इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना, फिर इसको इसमें जोड़ना, इसको इसमें जोड़ना, इसको इसमें जोड़ना, ठीक है। देखो अब हम जोड़ेंगे, क्या क्या जोड़ना हमें, 3 + 2, 2 + 9, 9 + 9 और 9 + 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5, 9 5 14, 14 9 23, 23 23 देख लेंगे, 3 3 7 2 5 9 8, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे हाँ 3 बार 9 है, 3 बार 9 है। अगर इसको हम थोड़ा, ये थोड़ा अलग लिखे, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ 3 बार 9 है। क्या है, ये जो एग्जाम्पल है ये 11 से विभाज्यता का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे याद है, यहाँ पे 9 नहीं किया मैंने, मैं फिर से इसको लिखती हूँ। देखिए आप, 3 7 2 5 9 8 9 9 9 3। अब हम क्या करेंगे, अब अल्टरनेट जोड़ेंगे। देखो इस वाले को हमें जोड़ना इसमें एक छोड़कर, इस एक को छोड़ दिया इसमें, इस एक को छोड़ दिया इसमें, और इस एक को छोड़ दिया इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले को इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, और इसको इसमें जोड़ना है। अब देखेंगे हम, देखिए क्या होगा, हमें क्या करना है, 3 + 2 + 9 + 9 + 9, तो देखिए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 27 और 3 30 और 2 32, इसका क्या आ गया 32। अब हम इनको जोड़ेंगे, 7 + 5 + 8, 7 + 5 + 8 + 9 + 3, 7 5 12 8 20, 20 और 9 29 और 3 हो जाएगा 32। अब हमें क्या करना है, हमने अल्टरनेट अंकों का योग ले लिया। अब हम अल्टरनेट अंकों का योग लेकर क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। जैसे इसका आया 32 और -32 बराबर 0। अगर ये 0 आ गया
तो ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और अगर ये 0 की जगह यहाँ पे 11 भी आ जाता तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो। अच्छा, जैसे हमने ये लिया था, अभी हम इसको ये वाला एग्जाम्पल ना करके यहाँ हम इसी को सीधा सॉल्व कर दें तो देखिए क्या होगा। जैसे हमने इसको जोड़ा तो यहाँ कितना आ रहा था, 23 आ रहा था, 23 आ रहा था ना, 3 2 5, 5 और 9, 5 और 9 14, 14 और 23 और 3 26 आ रहा था, 26 आया था। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को जोड़ेंगे, 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9, इसको जोड़ेंगे, 7 5 12 8 20 9 29। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनको घटाना है, तो अब हम 29 में से 26 को घटाएंगे तो कितना आ रहा, 3। मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़कर जब हमने घटाया तो हमें 0 या 11 नहीं मिला, हमें क्या मिला, 3 मिला। मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 11 से विभाजित होगी क्योंकि अल्टरनेट हमने एक छोड़ एक को जोड़ा, इसको इससे, इसको इससे, फिर नीचे वाले इसको इससे, इसको, एक छोड़ एक अंक को जोड़ा, फिर उसका जो सम आया, उसका जो योग आया, उसको हमने घटाया, और घटाने पर जब हमें 0 या 11 मिला तो हमने फिर पता किया कि हाँ, ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। क्या लिखेंगे, एकांतर अंकों के योग, देखो एकांतर अंक हैं ये, इनका योग का अंतर, इनका अंतर मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने ये तो मालूम कर लिया कि अल्टरनेट अंकों का जब हमने योग किया और फिर जब हमने उसको माइनस किया तो हमें 0 मिला, और ये नियम है कि अगर ऐसा करने पर 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। अब हम करेंगे, देखो 11 तिया 33, 3 बार गया तो कितना बचा, 5 बचा, 11 चौको 44, 44 के बाद 8 बचा, 11 7 77, यहाँ बचा 11 7 77, 77 हम यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर हम दे देंगे 11 7 77, यहाँ आ जाएगा 2, 11 दूनी 22, यहाँ आ जाएगा 6, 11 6 66, यहाँ आ जाएगा 3, और फिर हो जाएगा, अरे मैंने फिर यहाँ पे फिर से 9 नहीं लिखा है, चलो फिर से हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। अब करते हैं, तो देखिए 11 तिया 33, यहाँ आ जाएगा 4, 11 चौको 44 नहीं जाएगा, फिर चलो हम इसको यहाँ लिखते हैं, 3 7 2 5 9 8 9 9 9 3। अब हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 11 तिया 33, 33 हुआ, यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, 11 तिया 33 फिर से आ गया, 11 तिया 33, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 आने के बाद हम क्या करेंगे, 11 8 88, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 11 7 77, तो 2 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 11 दूनी 22, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 11 6 66, तो 3 आ जाएगा, 11 तिया 33, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 11 6 66, तो 3 यहाँ आ जाएगा, और 11 तिया 33। तो देखा आपने कि यह संख्या 11 से विभाजित हो चुकी है, क्योंकि हमने इसी संख्या को चेक किया था कि इसके अल्टरनेट अंकों का जो हम योग करेंगे तो फिर उस योग का जब हम अंतर करेंगे तो वह संख्या जो है, जो संख्या आएगी वो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे हम एक और नियम, हमें बस यहीं तक नियम याद करने हैं। कौन कौन से, 3 9 2 5 25 8, बाकी हमें नियम याद नहीं करने हैं। जैसे 6 से विभाजिता है तो 6 से विभाजिता का नियम के लिए हम क्या करेंगे, हम बस 3 का चेक करेंगे और 2 का चेक करेंगे। अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और 2 से भी विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 6 से विभाजित आसानी से हो जाएगी। और देखो क्या करेंगे, ये दो संख्याएं हैं ना जो सहअभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए। जैसे अगर हमें 12 से चेक करना कि संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे,
तो संख्या 3 व 4 से, अगर संख्या 3 व 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 4 3 क्या होता है 12, तो अगर संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और 4 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 12 से विभाजित होनी चाहिए। गुणनफल लेकिन हमें क्या लेना, सह अभाज्य संख्याएं लेना जो एक दूसरे से कट लेना, क्योंकि देखो 6 दूनी भी 12 होता है लेकिन 6 का कोई नियम नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया 4 और 3। अगर संख्या 4 और 3 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अब हम एक और नियम देखेंगे कि जब किसी संख्या में एक ही बार एक ही अंक की 6, 12, 18 मतलब 6 के गुणज में 6 की जो टेबल होती है 6 कम 6 6 6 18, अगर इस गुणज में संख्या आए तो वो संख्या 7, 3, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये 7 का नियम भी आप याद रख सकते हैं कि, और 13 का क्या है, जैसे कि 6 है तो एक हमें क्या करना, एक ही अंक की 6, 12, 18 बार क्या लेनी है, पुनरावृत्ति लेनी है एक ही अंक की। तो एक हमने मान लिया 6 ही ले लिया तो हम इसको 6 बार लेंगे, 3 3 1 2 3 1 2 3। अब हम इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 नम 63, यहाँ आ जाएगा 3, 7 पन्ना 35, यहाँ आ जाएगा 1, 7 दूनी 14, यहाँ आ जाएगा 2, 7 3 21, यहाँ आ जाएगा 5 और 7 8 56। तो देखा आपने, अगर हम इसको 13 से भी डिवाइड करेंगे तो ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 6 6 6 6 6 6 के गुणज में होनी चाहिए, लेकिन या तो 6 बार या 18 बार या 12 बार एक ही अंक की, 6 नहीं कोई भी अंक ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस वो 6 के गुणज में बार बार उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो वो 7 से 11 से 3 से और 13 से आसानी से डिवाइड होगा। इसको 13 से चेक कर लेंगे, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, एक यहाँ आ जाएगा, 13 एकम 13, 3 यहाँ आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 को माइनस करेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा और 13 अट्ठे 13 नंबर 104 और 2 यहाँ 13 अट्ठे 104 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 13 दूनी 26, तो देखिए ये 13 से भी डिवाइड हो गई। तो मतलब अगर कोई भी संख्या है, अगर एक ही अंक की उसमें 6 के गुणज में 6 बार या 12 बार या 13 बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, वो संख्या 7 से भी डिवाइड कर लेंगे, 13 से भी डिवाइड कर लेंगे और 3 और 11 से भी वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। बाकी 3 और 11 का एक नियम है भी। आप देख लेंगे 3 व 27 से विभाज्यता। 3 व 27 से विभाज्यता होती है कि एक ही अंक की 3 के गुणज में पुनरावृत्ति होनी चाहिए। 3 के गुणज का मतलब 3 बार, 6 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 9 बार, ऐसे। अगर देखिए 3 3 और 3 लेंगे तो अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये अब ये संख्या को अगर 37 से करेंगे तो ये संख्या 37 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखो अब देखो 333 है ना, तो हमने 3 बार दिया, इसका अब 37 में भी चला जाए। 37 का अगर हम 9 में गुणा करते हैं तो हमें 333 ही मिलता है। 9 7 63 की 3, हाथ में 6, 9 3 27 और 6 33। तो इस नियम का क्या है, 3 और 37 से विभाज्यता का नियम, कि अगर कोई अंक है, कोई अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी अंक, अगर वो 3 के गुणज में बार बार आ रहा है, 3 के गुणज का मतलब 3 बार, 3 दूनी 6 बार, 3 3 9 बार, अगर वो बार बार 3 के गुणज में आ रहा है तो वो 3 और 37 से आसानी से विभाजित हो जाएगा। और ये वाला क्या था, इसमें 6 के गुणज में आना चाहिए। अगर कोई भी अंक है वो बार बार 6 के गुणज में 6 बार, 12 बार, 18 बार आ रहा है तो वो 7 से और 13 से, साथ में 3 और 11 से विभाजित हो जाएगा। तो देखा आपने, मैंने आपको थोड़ी जितना आपका सिलेबस नहीं है थोड़ा उससे ज़्यादा भी बता दिया है, ताकि आपको जब आप थोड़ा सा आप अपना माइंड थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको जो कम रहेगा वो आसानी से याद होता जाएगा। तो अब हम कल इसके PYQs देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें, बताएं आपको कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।